और जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड लेस चैरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आपको क्या करना है, उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे दो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जस्टिस और दूसरा है चैरिटी। तो क्या करना है कि आपको इसे अच्छे से समझना है, जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या है, चैरिटी। अब यहाँ पे जो बात है कि वो क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करना है, देखो वो क्या बोलते हैं, कोई भी समाज व्यवस्था जो होती है वहाँ पे जितना ज़्यादा जस्टिस होता है वहाँ पे आपको कम चैरिटी करने की ज़रूरत होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जस्टिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू चैरिटी। यानी कि जस्टिस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, कम चैरिटी है, और जहाँ पे जस्टिस कम है वहाँ पे क्या क्या है कि आपको ज़्यादा चैरिटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक में आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जहाँ पे ज़्यादा जस्टिस है, जिस समाज व्यवस्था में ज़्यादा जस्टिस दिया जाता है या फिर होता है, जस्टिसेबल समाज होता है, वहाँ पे आपको कम चैरिटी करनी पड़ती है, ठीक है। इसको एक स्पेसिफिक वर्ड है फिलैंथ्रोपी। चैरिटी को अलग से वर्ड है, क्या है, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब क्या, एक गुड एक्ट, एक अच्छा व्यवहार या फिर एक अच्छा कोई एक्शन जिससे क्या होता है कि दूसरों का भला होता है, दूसरों का कल्याण उसमें किया जाता है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है उनका कल्याण होता है उस एक्शन की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, चैरिटी बोलते हैं। उसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड है फिलैंथ्रोपी, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रो में क्या करना है आपको, जस्टिस क्या है, जस्टिस के कितने टाइप्स है, एक ओवरऑल आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। क्या करना है, जस्टिस को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज जस्टिस, आपकी जितनी समझ है उस हिसाब से जस्टिस क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। फिर उसके 3 टाइप कौन से हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वो आपको देना है। फिर क्या करना है, फिलैंथ्रोपी यानी कि चैरिटी वर्ड जो है उसे एक्सप्लेन करना है। चैरिटी वर्ड जो है वो हेल्प और कॉम्पेंसेशन से कैसे अलग है ये भी एक्सप्लेन करना है। देखो जैसा कि मैंने कहा, चैरिटी में क्या है कि वो आप ऐसा गुड एक्ट करते हो, ऐसे एक्शन करते हो जिससे क्या होता है, दूसरों का कल्याण देखा जाता है, उसमें दूसरों का गुडनेस देखा जाता है, यानी कि दूसरों का कल्याण देखा जाता है उस एक्शन से। और वहाँ पे क्या है, आपको वापस एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या हो, आपको वही हेल्प सामने वाला करे, ठीक है, मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टेशन किया जाने वाला गुड एक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, चैरिटी बोलते हैं। बट हेल्प में क्या है कि अगर आपने आज हेल्प की है तो नेक्स्ट टाइम आप उसी इंसान से शायद एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो क्या करे, आपको हेल्प करे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है चैरिटी में, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और जो कॉम्पेंसेशन है, कॉम्पेंसेशन हम कहाँ पे बोलते हैं, मानो कि जैसे कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में, वहाँ पे जो ऑलरेडी जो सेटल्ड लोग होते हैं, वहाँ पे उनके घर होते हैं, ज़मीनें होती हैं, हम क्या बोलते हैं उन्हें कि आप कहीं दूसरी जगह पे सेटल हो जाओ और वो क्या करो कि वो जगह हमें दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, फिर वो जगह लेता है रिवर लिंकिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उन्हें कॉम्पनसेट कर रहे हैं, किस चीज़ों से, कि हम क्या कर रहे हैं कि उन्हें कई दूसरी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें घर दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं, या फिर उसके बदले क्या कर रहे हैं कि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है। कॉम्पेंसेशन में क्या है कि आपने एक चीज़ सामने वाले को दी है तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ आपको उससे दी जाती है, भले ही वो सेम चीज़ नहीं होती। यानी कि सोचो कि आपने किसी को पैसे दिए तो पैसे के बदले आपको क्या किया जाता है, अगर सामने वाला पैसे नहीं दे सकता तो उससे कोई हम क्या करते हैं, चीज़ लेते हैं, ठीक है। तो वो एक पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। चैरिटी हेल्प और कॉम्पेंसेशन से अलग है। चैरिटी में एक्सपेक्टेशन नहीं रखे जाते, वो एक गुड एक्ट होता है। ये क्या करना है, आपको पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है कि वर्ल्ड वाइड हो या फिर इंडिया में किस तरह से ये चैरिटेबल एक्ट जो है
जो फिलंथ्रॉपी है वो किस तरह से चलती आ रही है, उसे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप क्या करो कि प्री इंडस्ट्रियल एरा हो इंडिया का, या फिर जो बिफोर इंडिपेंडेंस वाला जो इंडिया था, बिफोर इंडिपेंडेंस वाला जो इंडिया था, तब के दिनों में कैसे हम एक्शन लेते थे, उसे क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जांपल ले लो, फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। गांधी जी ने तब के दिनों में क्या किया था कि मतलब तब के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जमनालाल बजाज हो, जीडी बिरला हो, तो वो उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए उन्हें प्रमोट किया था, ताकि क्या हो जाए कि दूसरों का कल्याण हो जाए, फ्रीडम स्ट्रगल है उसे क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। तो गांधी जी ने उन्हें ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए क्या किया था, प्रमोट किया था, ठीक है। तो वो एक क्या है, वो भी एक क्या है, चैरिटेबल एक्ट है, या फिर एक हम बोल सकते हैं कि वो फिलंथ्रॉपी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस कदर हमें कुछ एक एग्जांपल बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया जो है तब दिखाई देते हैं। अगर आप आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तब क्या सिचुएशन है, देखो तब इंडिया की हालत ऐसी थी कि मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिला हुआ था, बट जो सोशल डिवीजन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब कि अगर आप ज़मीन की बात करें, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो उतनी नहीं थी, या फिर सोशल इक्वालिटी की बात करें तो उतनी नहीं थी। मतलब कि अगर आप इकोनॉमिक की बात करें तो तब क्या था, हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन थी वो बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था, या फिर बहुत ज़्यादा अमीर समझा जाता था, ठीक है। तो कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर कोई लैंड होल्डर थे, ज़मींदार थे, उनके पास 100 से भी ज़्यादा ज़मीनें थी, ठीक है। तो शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि विनोबा भावे जो है वो क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट चला के, एक ऐसे मूवमेंट चला के ट्राई करते हैं कि क्या हो जाए कि हम जो ज़मींदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, लैंड होल्डर जो है, उनका मन परिवर्तन करे, उनका क्या करे, हम मन बदले और उन्हें कहे कि क्या करे, वो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो उनकी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करे, वो ज़मीन दे दे, ठीक है। तो ये इस कदर हम क्या कर रहे थे कि उनका मन परिवर्तन करके ये एक जस्टिफिबल एक्ट उनके हाथ से हम क्या कर रहे थे, करवा रहे थे, बट उसमें हमें उतना सक्सेस नहीं मिला। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रिफॉर्म है, जिससे क्या हो जाएगा, जो इकोनॉमिक डिवीजन था, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, तो उसमें क्या है कि इक्वालिटी लाने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, एक रिफॉर्म किए गए, ताकि क्या हो जाएगा, उससे क्या हुआ कि जो बड़े ज़मींदार लोग थे उन्हें क्या करना पड़ा कि जो उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, उनके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज थे, वो क्या करने पड़े उन्हें, जो गरीब लोग हैं या फिर जिनके पास ज़मीनें नहीं है, टेनेंट्स है, उनको क्या करना पड़ा, उन्हें वापस देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप ये चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो लैंड रिफॉर्म को लेके, ठीक है। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म की बात लेके आप क्या कर सकते हो, क्या है कि पहले क्या था, फिर से देखो, इनजस्टिस था, जस्टिस कम था लैंड को लेके। क्या था कि कुछ एक लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, ठीक है, खुद का गुजारा नहीं कर सकते थे। तो जस्टिस नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म लाए। पहले तो हमने ट्राई किया कि उनके मन परिवर्तन किए जाए, वो नहीं हुआ, वो एक कल्पनावादी बना, यानी कि उसमें हमें क्या हुआ, सक्सेस नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि रिफॉर्म लाए, ठीक है। तो उससे क्या किया हमने, एक जस्टिफिबल एक्ट उनके हाथ से करवाया, यानी कि गवर्नमेंट ने बीच में इंटरफेरेंस किया और क्या किया, जो बाकी के लोग थे, पीपल्स थे, उन्हें क्या किया, एक जस्टिस दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि रिफॉर्म
एक्ट भी क्या हो सकता है कि आपको किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं जो 1991 के जो रिफॉर्म है वहाँ की।